पाक को मैंने अपना सरनामे कलाम करार दिया है। अक्सर व बेशतर और नौज़ाकिरीन से आप इस हदीस पाक के ज़हन में सुनते चले आ रहे हैं। इरशाद हो रहा है पैगम्बर इस्लाम का, और ये किस पैगम्बर इस्लाम का इरशाद है जिसके लिए कलाम खुदा में या यूँ कहूँ कि किताबुल्लाह में कुरान पाक में ये ऐलान हो रहा है, वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा हबीब उस वक्त तक लबकुशाई करता ही नहीं है जब तक कि मेरी तरफ से उसके ऊपर वही नाज़िल ना हो। यानी रसूल जो कुछ भी कहते हैं गोया कि कलाम खुदा होता है और लिसाने मोहम्मद होती है। तो इस आयत की रोशनी में नतीजा ये निकला कि अब जो कुछ भी रसूल कह रहे हैं ये खुदा कह रहा है। और रसूल भी कौन सा है? जिसको खुदा ने ताहा कह के पुकारा, जिसको खुदा ने यासीन कह के खिताब किया, जो खातिमुन नबिय्यीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, वो रसूल कह रहा है हुसैन मिन्नी व अना मिनल रुबाना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। तो हदीस के पहले जुज़ का मतलब तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे समझ में आ रहा है कि भाई मेरी बेटी का बेटा है, मेरे भाई अली का नूर है, हुसैन का गोश्त मेरा गोश्त है, हुसैन का खून मेरा खून है। लेकिन वहाँ न मिनल हुसैन, क्योंकि आज तक किसी कौम में, किसी मजहब में, किसी फिरके में, किसी समाज में ये नहीं देखा गया हो कि कोई बाप अपने बेटे से हो, कोई नाना नवासे से हो। लेकिन रसूल कह रहा है, वो रसूल कह रहा है जिसके लिए खुदा ने कहा है कि उस वक्त तक लबकुशाई करता ही नहीं। और गलत बात ये है कि इससे पहले हमें ये देखना है कि हुसैन की अजमत क्या है, हुसैन कौन। और मैंने पहले की मजलिस में अर्ज किया है जो हुसैन सिर्फ 4 हुरूफों के मजमूए का नाम है। हे सीन ये नून, हे हम्द सीन सजदा यकी ये नमाज नून, हर हर्फ पैगाम है लफ्ज़ हुसैन का, जिसके नाम का हर हर्फ पैगाम हो उसके किरदार का क्या कहना। हुसैन को पहचानना हो तो आइए अज़मत हुसैन को देखिए। फातिमा ज़हरा के मुक़द्दस खून की तासीर हुसैन, अली मुर्तज़ा के कुव्वत, जिसको शोरा ने ये कहकर खिराज अक़ीदत पेश किया कि हुसैन ये अनी पर सर नहीं तेरी अन्ना का ताज है, करबला तेरे नज़ाम फिक्र की मेराज है। वो हुसैन कि जिसके लिए आज आसमान जमीन शर्क़ गर्क़ वहश तुयूर मलक कूट बस एक ही सदा देते हैं, हुसैन हुसैन। वो हुसैन कि जिसके लिए रसूल ने मिंबर को छोड़ा हो, खुतबे को तोड़ा हो, उतनी मुसाफत तय की हो, और हुसैन को गोद में लेके आके वापस बैठ के कहा हो हाज़ा हुसैन पाक को, ये मेरा हुसैन, इसे पहचान। वो हुसैन जिसके लिए रसूल खुदा नाका बन जाए, सवारी बन जाए। देखने वाले ने कहा माशाअल्लाह क्या सवारी जा रही है। रसूल गजबनाक हो गए, कहा नादार तूने ये गलत कहा, तू ये क्यों नहीं कहा कि क्या सवार है। रसूल सवारी बन के ईद के रोज, तो हुसैन ने कहा नाना जान और बच्चों की सवारियों की लगामें उनके हाथों में है, मेरी सवारी की लगाम कहाँ है। तो रसूल खुदा ने अपनी जुल्फें हुसैन को पकड़ा, गोया कि बता रहे थे कि देखो हुसैन के हाथ वो हाथ है जिधर इशारा करेंगे उधर रिसालत मुड़ जाया करेगी। इन हाथ पे कभी नजीस हाथ की बैत मत तलब करना, क्योंकि ये हाथ वो हाथ है जिधर रिसालत मुड़ती है। और अगर उस हाथ पे कोई बैत तलब करे तो यकीनन हुसैन ने कहा कि नाना जान तो सही, मैं वतन को छोड़ दूंगा। रोज़े को छोड़ा, बकी से इजाजत ली, रुखसत हुए, वाक़या करबला नमूदार हुआ। एक दोपहर में घर का घर तमाम हो गया, हजारों अय्याम अज़ा खत्म हो गए। लेकिन हाँ अभी वो अहले बैत अतहार हालत सफर में गामज़न है। ये लुटा हुआ काफिला मंजिलें तय करता हुआ करबला से कूफा और कूफा से शाम पहुंचा। आपने उलमा ज़ाकिरीन को यही तो सुना है पढ़ते हुए कि बीवियों को जिंदान शाम में कैद किया गया, जिसमें दिन की धूप भी आती थी, रात की शबनम भी आती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं सिर्फ बीवियां जिंदान शाम में नहीं कैद की गई, बल्कि कैद खाने शाम में कई मुख्तलिफ अनवा के कैद खाने थे। कभी ऐसे कैद खाने में बीवियों को कैद किया गया जिसकी दीवारें सिर्फ 3 फुट बुलंद थी, और 3 फुट बुलंदी की दीवारों में न बीवियां खड़ी हो सकती थी न सीट पे बैठ सकती थी। कभी ऐसे कैद खाने में कैद किया गया जिसमें मूजी जानवरों का बसेरा था। उस कैद खाने में जब बीवियां आई हैं
तो मूदी जानवर अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने जनाब सैयद सज्जाद को बुलाया, है बेटा सैयद सज्जाद, जब से हम इस कैद खाने में आए हैं ये जानवर अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे हैं। एक मर्तबा जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा घबराने की बात नहीं है, ये जानवर आपस में कह रहे देखो हम खुश नसीब है, हमारे दरमियान में अहले बैत अज़हार आई हुई है, अगर गलती से किसी की कोई अजियत हो जाए तो बदले में अजियत ना देना। अल्लाह अल्लाह मूदी जानवरों का इतना ख्याल, लेकिन रसूल का कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह खुदा किसी को बस अज़ादारों में बयान कर चुका। कैद खाने तब्दील होते रहे हैं और ये कैद खाने में जब रिहाई का सबसे बड़ी दलील ये है कि देखिए किस तरह की अजियतें दी गई हैं कैद खाने में। ये जिंदान शाम तो वो कैद खाना था जिसमें बाद में कैदी बनाया गया है कि जब सकीना परिंदों को मशरिक से मगरिब की जानिब जाते हुए देखती थी तो कहती थी फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। जनाब ज़ैनब कहती थी कि बेटी ये सुबह को अपने आशियाने से तलाश माश को जाते हैं, शाम को अपने घरों को वापस जाते हैं। सकीना यही कहती थी फूफी अम्मा क्या हम कभी वापस अपने वतन मदीने न जाएंगे। हाँ अज़ादारों में बयान कर चुका और आपने सुन लिया। आज वही सकीना है कि मंजिलें तय करते हुए कैद खाने शाम है। एक रोज उसी कैद खाने में सोते सोते उठी है और गिरिया करती हुई आवाज दिया कि फूफी अम्मा अभी हमारा बाबा आए थे, बाबा कहाँ गए। जनाब ज़ैनब समझ गई, अहले हरम में कोहराम मचा। अरे जब महल तक की आवाज गई तो सैयद सज्जाद ने कहवाया कि बच्ची ने ख्वाब देखा है, अगर हमारे तबर्रुकात भेज दिए जाएं तो कुछ हमें तस्कीन हो जाए। तबर्रुकात आना शुरू हुए। अरे जिसके जिसके वर्षा का सर आता था अरे बीबियां बढ़ के ले लेती थी। एक मर्तबा क्या देखा कि दो नन्हे नन्हे सर हैं। अरे उस शाम की औरतों ने कहा ए बीबी क्या इन बच्चों की माँ दुनिया से रोलत कर गई है। अरे जनाब ज़ैनब ने कहा अरे तूने इंसाफ ना किया, अरे ये इस बच्चों की बदनसीब माँ ज़ैनब है लेकिन अपने लाल पे रोए या फातिमा के लाल पे छुपाए। वही मती से इस्लामी नबूरियत इस्लाम या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह रहमान 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 दादा जो इकराम परवरदिगार जिसमें भी आती है पूरा कर दे। परवरदिगार सत्य में हमारे इस्लाम के जो राह सदा देना ना तो फरमा दे। परवरदिगार जो इमाम अपने इस्लाम के ऐसे काम ला फरमा दे। परवरदिगार में तो अपने ज़माने की इमाम मार्फत इमाम